of a function, it is known as function, it is also known as function prototype। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, फंक्शन सिग्नेचर भी कहा जाता है। ठीक है, कीप इन माइंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम, कि किस स्ट्रक्चर का प्रोग्राम फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है, ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। मॉडल ऑफ द फंक्शन क्यों कहा जा रहा है इसको, कि ये इटसेल्फ एक फंक्शन नहीं होता, ये एक पूरा फंक्शन नहीं होता, सिर्फ एक एक कह लो कि डिक्लेरेशन टाइप होती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन इस चीज़ की देता है कि आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है हमने प्रोग्राम के अंदर वो किस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं, ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, किसको, कंपाइलर को देता है। ठीक है, अब फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद सेमीकोलन। अब फंक्शन प्रोटोटाइप को हम लोग एंड करेंगे सेमीकोलन। इससे पहले जब फंक्शन हम लोगों ने देखा लिखते कैसे हैं, कैसे हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं, मैंने कहा था कि आप इन राउंड ब्रैकेट्स के आगे सेमीकोलंस नहीं मेंशन करते, लेकिन जब डिक्लेरेशन कर रहे होगे तो आप लोगों ने सिंपली इसमें डिफाइन तो थोड़ी करना है, बताना थोड़ी है कि फंक्शंस के अंदर हो क्या रहा है। हमने सिर्फ कंपाइलर को ये बताना है कि हमारे फंक्शन का ये नाम था, ये पैरामीटर्स हैं और ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, इतनी बात करनी है, इतनी बात बतानी है। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं, फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और कितने पैरामीटर्स हैं और कौन से किस टाइप के पैरामीटर हैं। ठीक है, इससे पहले जो ऐड का फंक्शन परफॉर्म किया था आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स पास किए थे। कौन से ए और बी, जिनकी हम लोगों ने टाइप क्या रखी थी, इंट ही रखी थी। ठीक हो गया। अच्छा, सेंटेक्स देख लें, वही सेंटेक्स है, कोई फ़र्क नहीं है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन का नेम आएगा, पैरामीटर्स आएंगे, इसके बाद में क्या होगा, एक सेमीकोलन इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन हम लोग मेन फंक्शन से स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही आप मेन फंक्शन लिखोगे ना अपने प्रोग्राम में, वॉइड मेन ये वाला फंक्शन लिखते हो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इससे एक लाइन पहले ये वाली डिक्लेरेशन की जाती है फंक्शंस की। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया था इंट ऐड, जिसमें 2 मैंने पैरामीटर यूज़ किए थे। मैं अभी ए और बी नहीं लिख रही, वो मैंने बाद में डिसाइड किया था कि ए और बी नाम पैरामीटर्स का मैं रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बस 2 पैरामीटर्स के कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स लिख दिए हैं, जिसमें मैंने बता दिया है सिंपली कि ये इंट टाइप के होंगे। बाद में मैं इनका नाम भी मेंशन कर दूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें तो आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे कि ये तीनों चीज़ें किस लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद ये बता रहा है पैरामीटर्स को 2 तरह से लिखा जा सकता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐड के अंदर क्या है कि 2 दफ़ा इंट मेंशन कर दो। ठीक है, या फिर उसके साथ साथ उसके नाम भी, पैरामीटर्स के नाम भी हम लोग मेंशन कर दें। ठीक है, कोई गलती नहीं है अगर आप नेम नहीं मेंशन करते, तो बाद में आप लोग जब यूज़ करने लगोगे तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, इट्स ओके। तो एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शन डिक्लेरेशन की एग्जांपल दे रहा है, जिसमें सबसे पहले क्या है, वॉइड शो, और ब्रैकेट के अंदर भी वॉइड लिख दिया है। इट्स मीन कि वॉइड जो है आपकी स्टार्ट में जो वॉइड लिखा है, इसका मतलब क्या है, रिटर्न टाइप है वो। ठीक है, उसके बाद जो शो लिखा है, शो क्या है, आपका फंक्शन का नेम है। ठीक है, और वॉइड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, इट्स मीन के इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप लोग सिंपल ब्रैकेट्स भी लिख दोगे, यानी कि जिस तरह से हम लोग मेन के बाद सिंपल खाली ब्रैकेट्स लगा देते थे, इट्स मीन के इसका भी यही मतलब होता है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे वॉइड भी लिख देते हो, इट्स मीन कि कोई पैरामीटर्स पास नहीं हो रही। ये पहले भी हम लोग चैप्टर नंबर गालिबन शायद 8 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक और एग्जांपल जिसमें वॉइड, लाइन और करैक्टर। इसमें क्या है कि जो वर्ड स्टार्ट में लिखा है, इट्स मीन के जो आपका फंक्शन है लाइन नेम का, ठीक है, लाइन इज़ द नेम ऑफ फंक्शन, और वर्ड जो है इंट रिटर्न टाइप है। इट्स मीन कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, लेकिन जो पैरामीटर्स हम लोगों ने पास करने हैं वो किस टाइप के पास करेंगे फंक्शन के अंदर, करैक्टर टाइप के।
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंट क्यूब, ठीक है, इंट। अब इंट क्या है, स्टार्ट में जो लिखा है इट्स मीन कि ये आपकी क्या है, रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या, क्यूब जो लिखा है ये आपका क्या है, फंक्शन का नेम, ठीक है। पहले नंबर पे हमेशा रिटर्न टाइम लिखी जाएगी, सेकंड नंबर पे आपके फंक्शन का नेम लिखेंगे हम लोग, और थर्ड नंबर पे जो कि पैरेंथेसिस में क्या लिखा जाएगा, आपके पैरामीटर्स और पैरामीटर्स की टाइप। और इंट जो लिखा हुआ है वो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स इसमें होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। कोई फ़र्क नहीं है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 390 पे, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये राइटिंग ऑफ फंक्शन और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाती है तब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन की जाती है। अगर तो ये बात याद रहे, अगर वॉइड मेन फंक्शन के पहले अगर आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन कर देते हो तो आप लोगों को डिक्लेरेशन, जो कि हम लोग इससे पहले समझ के आए हैं, वो डिक्लेरेशन करने की जो कि एंड होती है सेमी कॉलन से, वो डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉइड मेन फंक्शन से पहले डेफिनेशन फंक्शन की कर देते हो, अगर आप इस वॉइड मेन फंक्शन के एंड पे डिक्लेरेशन फंक्शन की डेफिनेशन करना चाहते हो तो आपके लिए लाजमी होगा कि आप लोग मेन फंक्शन से पहले डिक्लेरेशन भी करो। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। ये देखें स्टूडेंट्स, तो क्या है कि मैंने डिक्लेरेशन कब की, मेन फंक्शन से पहले अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अगर मैं डिक्लेरेशन कैसे करूँगी, जब भी डिक्लेरेशन की जाती है तो सबसे पहले आपकी क्या लिखी जाती है, रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट टाइप की रिटर्न होगी, ठीक है। और फंक्शन का नाम लिखा जाता है और 2 पैरामीटर्स या फिर जितने भी आप पैरामीटर्स पास करना चाहते हो उतने पैरामीटर पास किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पास करना चाहते तो आप खाली पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो, यानी ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो, और आप वॉइड भी लिख सकते हो। मैं 2 पैरामीटर्स पास करना चाहती थी जो कि इंट टाइप के थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी। अब मैं अपने मेन फंक्शन के बाद में एंड पे ये फंक्शन को डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे की, मैंने रिटर्न टाइप लिखी, उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दिया, फंक्शन के नाम के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस में 2 पैरामीटर्स पास कर दिए। वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था ए और बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स को नाम भी दे दिया, कोई गलती नहीं है। इसके बाद आप मैंने एक और वेरिएबल लिया इंट सम, जिसमें सम स्टोर करवा के रिटर्न करा दिया, सम ही रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में आप क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। वहाँ पे डिक्लेरेशन थी, डिक्लेरेशन पे आप क्या यूज़ करोगे, सेमीकोलन यूज़ करोगे। अंडरस्टूड। अगर मैं क्या करती हूँ कि अगर यही फंक्शन मैं पूरा उठा के मेन फंक्शन से पहले लिख देती हूँ तो फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि डिक्लेरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ है, हाँ, आप इसको बता रहा है कि फंक्शन डेफिनेशन आप कब कर सकते हो, इन बिफोर मेन फंक्शन का भी आपको मैंने बता दिया, आफ्टर मेन फंक्शन का भी बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपके लिए नई है, लेकिन नई नहीं है, आप लोग यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगी कि इन सेपरेट फाइल में भी हम लोग कर सकते हैं। सेपरेट फाइल में मतलब कि आप एक अलग से फाइल बना लो, ठीक है, उसके अंदर अपने फंक्शन की डेफिनेशन कर लो और उसको एज अ हेडर फाइल अपने फाइल में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो, ठीक है, और यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे यही बात हो रही है, फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन बिफोर मेन फंक्शन से पहले लिख देंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन आप जब फंक्शन डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन के बाद कर रहे हो तो फंक्शन डिक्लेरेशन कंपल्सरी होगी। इफ़ फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन इन अ सेपरेट फाइल, अगर वो सेपरेट फाइल में लिखी जाती है तो क्या होगा, इट कैन बी यूज्ड बाय इंक्लूडिंग दैट फाइल इन द प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को यूज़ करते हुए हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसके फंक्शंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग एक बिल्ट इन हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन प्रोग्राम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रिंट एफ का फंक्शन है, वो किस हेडर फाइल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं हम लोग, stdio और जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन
यूज़ करते हैं वो किस हेडर फाइल के ज़रिए करते हैं, कॉन io.h। ओके हो गया। अब नेक्स्ट ये बता रहा है कि कितने इसमें पार्ट्स होते हैं। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन हेडर होता है एक चीज़, और दूसरी क्या होती है, फंक्शन बॉडी होती है। जो भी पहली लाइन पे लिखा जाता है सेम है, स्टेटमेंट भी सेम है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ राइटिंग अब फंक्शन इन सी पढ़ा था, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था कि उसमें भी यही बात की थी कि फंक्शन हेडर क्या होता है। जो फर्स्ट लाइन पे लिखा जाता है उसको फंक्शन हेडर कहते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।